किसी और 3 CGPA आपको रिक्वायर्ड है कुछ प्रोग्राम्स के लिए। तो आपने जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई करना है उसकी रिक्वायरमेंट आपने अच्छे से देख लेनी है। एंड देयर इज नो आइल्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन। आप कोई भी आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो इंग्लिश में है। सो एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि आपने कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करने हैं और एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। आपको ये जो मेन्यू मेन पेज नज़र आ रहा है इसके साथ यहाँ पे लाइंस कुछ नज़र आ रही होंगी। तो पहले तो आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आगे जाके आपको मसला ना आए। जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इन 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे। अगर आप लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट मेन्यू ऊपर शो हो रहा होगा। तो मैं मोबाइल से अप्लाई करना बता रहा हूँ तरीका। तो आपने इन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद स्टडी इन पादोवा इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखें सारे वो आ रहा है, एडमिशन का आ रहा है, स्टडी विद अस आ रहा है और फंडिंग एंड फीसिस। अगर आपने स्कॉलरशिप्स के बारे में देखना हो तो आप यहाँ पे अगर आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप्स दी जाती है, स्टाइपेंड दिया जाता है और फी वेवर्स इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फी वेवर्स पे हमारे पास डिफरेंट वो बताएंगे जी आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता रहा है जी फी वेवर्स आपको बताई जा रही है जी। फादर एडिशनली ऑफर्स 100 फुल ट्यूशन फी, मतलब 100% आपकी ट्यूशन फी जो है वो नहीं होगी, आपको नहीं देनी पड़ेगी। इस पर डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप भी है और उसके अलावा आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, आपने सारी पढ़ लेनी है, ठीक है। तो अभी हम बैक चलते हैं कि आपने प्रोग्राम्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। इसमें सब लिखा हुआ स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। चले फाइंड योर डिग्री प्रोग्राम, स्टडी विद एस पे क्लिक करेंगे, फाइंड योर डिग्री प्रोग्राम। तो यहाँ से आप अपना अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है, वो बता रहे हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपने अपना कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम चाहिए, मास्टर डिग्री प्रोग्राम चाहिए है, तो अपना एकेडमिक ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। हमें इंग्लिश में सब प्रोग्राम्स चाहिए और उसके अलावा ठीक हो गया। हम बैचलर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। अच्छा, फाइंड प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है एनिमल केयर, जो कि 3 साल का है। जो मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फीस की बता रहे हैं 2739 यूरो, बट जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद है बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आपने सारे देख लेने हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपने जो भी आपका रेलेवेंट प्रोग्राम होगा, जो भी आपकी प्रीवियस स्टडीज से रिलेटेड होगा, उस प्रोग्राम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे क्लिक करते हैं बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये बता रहे हैं जी 3 साल का इसका ड्यूरेशन है और इसके जो यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम, इसके जो आवर्स हैं वो 180 हैं। बैचलर्स डिग्री है और इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। और उसके अलावा
इसकी जो ट्यूशन फीस है वो इतनी है। अगर आपने इसके लिए वो करना है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो 55 यूरो एप्लीकेशन इसकी फ़ी है। इस प्रोग्राम के लिए आपको सेंट का टेस्ट आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप सेंट के टेस्ट की फ़ी पे करते हैं 50 यूरो, तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। इफ़ यू अप्लाई ओनली टू बैचलर्स डिग्री दैट रिक्वायर्स द सेंट एज टेस्ट, यू विल हैव टू पे ओनली द सेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी दैट इज़ 55 यूरो एंड यू विल नॉट हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 60 यूरोज़। आप अगर इसकी जो सेंट टेस्ट है इसकी फ़ी पे करेंगे तो आपको 60 यूरो अलग से एग्ज़ाम की फ़ी और एप्लीकेशन की फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। सो if you apply to program that requires send test and also to program that do not require that test, you will have to pay both send test and the UniPay application fee। वो वो प्रोग्राम जिसमें सेंड टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके लिए आपको सेपरेट से 60 यूरो एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये मेथड बताया गया है उसका, एंट्री क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। वो अपने सारी एडमिशन की जो है ना वो पढ़ लेनी है, क्या क्या इनको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉल्स बताई जा रही हैं। तो हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे हम इनकी जो कॉल्स हैं ना वो देख लेंगे कौन कौन सी कॉल्स हैं। एकेडमिक ईयर कॉल फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स, हम नॉन EU में आते हैं। 7 जनवरी 2026 से 7 मार्च 2026। और ठीक हो गया। उसके बाद आपने नीचे आ जाना थोड़ा और, प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन डेडलाइंस देखनी हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी क्या है। 7 मार्च 2026 इसकी जो है डेडलाइन है। और ये सारा यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये सारी इसके बारे में डिटेल थी सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपने अप्लाई अप्लाई करना हो तो फिर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो आपने जब न्यू एप्लीकेशन करनी है तो आपने क्लिक करना है आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखेंगे। अपनी ईमेल लिखने के बाद आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन का ईमेल कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपने सारा प्रोसेस देख लिया है। अगर तो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है तो फिर आपने आपका जो भी रेलेवेंट ईमेल वगैरह होगा उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ ड्रीम आईडी पे, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आई एम न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे तो ईमेल मांगेगा, वहाँ पे ईमेल दे के इस तरह फर्दर आपने प्रोसेस कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा है इफ़ यू आर न्यू यूज़र क्लिक ऑन द बटन बिलो टू गेटिंग गोइंग। इस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी वो क्या बता रहा है जी, वी हैव सेंट वन टाइम लॉगिन लिंक टू योर ईमेल एड्रेस। उसने ईमेल एड्रेस पे हमें लिंक भेज दिया है, वहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे तो फर्दर हम इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माय एप्लीकेशन, फाइंड प्रोग्राम्स। माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन में अप्लाई किया हुआ है। तो हम यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई एप्लीकेशन अभी नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन, उसी तरह अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम इसके अंदर ऐड हो गया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। उसके बाद हमने इसकी
एप्लीकेशन को फिल करना है। प्रायोरिटीज़ में जाएंगे, प्रोफाइल है, कॉन्टैक्ट्स हैं, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर चेकलिस्ट वगैरह। तो फर्स्ट पे आप जाएंगे तो गिवन नेम, एंटर योर गिवन नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम वगैरह ये बता रहा है आपको। गिवन नेम आपने बता दिया अपना मतलब, ठीक है। जेंडर आपका जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मेरा मेल है, मैं मेल हूँ। तो उसके अलावा पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट नंबर आपका जो भी होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू, जिस कंट्री में आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, इशू बाय किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है। डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ आप लिख लेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ आप लिख लेंगे। उसके बाद आपने प्लीज मार्क द करेक्ट आंसर दैट अप्लाइज टू यू, ओनली वन पॉसिबल। आई एम नॉन यू सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड, आई डू नॉट हैव वैलिड इटालियन रेजिडेंस परमिट। सो आपने इसमें से जो भी आपको सूट करता होगा, जो आप वहाँ पे अगर रह रहे हैं तो आपने उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो हम नॉन ईयू हैं तो हम नॉन ईयू सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो क्या पूछता है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अ फॉर्मल फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ। तो यहाँ पे अपनी अपने फोटो अपलोड करनी है। और ये जो अपलोड यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको वो वही आपके एडमिशन कार्ड पर भी आएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में हम जाएंगे तो फिर आपका जो एड्रेस होगा, प्रॉपर एड्रेस अपने वो यहाँ मेंशन करना है, हाउसिंग नंबर मेंशन करना है, पोस्टल कोड आपका क्या है वो मेंशन करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, चूज कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और मोबाइल नंबर, यहाँ से आपने अपनी कंट्री का कोड सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, मैं फिल नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो आपने खुद फिल करनी है, मैंने एप्लीकेशन नहीं सबमिट करनी, तो आपने खुद ही सारा फिल कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद एजुकेशन डिटेल आ गई है। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं जी, आपने अपर सेकेंडरी हाई स्कूल एजुकेशन जो है उससे स्टार्ट करना है। वो आपने लेवल ऑफ एजुकेशन, उसका नाम जो है, क्वालिफिकेशन, डिग्री, जो भी आपकी डिग्री थी, आपने जैसे एफएससी की हुई है, प्री मेडिकल आप करके लिखेंगे, प्री मेडिकल डिग्री आपकी थी ना। अगर मेरी प्री मेडिकल थी, मैं प्री मेडिकल करूँगा। आप प्री इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपने लिख लेना है डिग्री में, और डिग्री का नाम आपने लिख देना है प्री, लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी का जो भी नाम होगा वो आपने लिख देना है, प्रोग्राम नेम क्या है, ठीक है। प्री मेडिकल है, अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन डिग्री, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लिखेंगे, डिप्लोमा इशू डेट, और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो वो यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम की कितनी कितनी लेंथ थी, बात हमारी यहाँ पे 2 साल होती है, तो हम 2 साल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 2 years। चूज कंट्री, जो भी कंट्री थी आपकी पाकिस्तान थी, तो स्टडी लोकेशन, स्टडी लैंग्वेज, एवरेज ग्रेड आपका कितना CGPA था, एवरेज ग्रेड पॉसिबल, मिनिमम CGPA कितना आपको रिक्वायर्ड होता है पास होने के लिए, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्लीज सिलेक्ट योर एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री, कहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन अटेंड की थी उसका यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, लैंग्वेज आ रही है। तो लैंग्वेज का अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है। और भी कोई अगर लैंग्वेज आपकी होगी तो आपने यहाँ पे वो बता देनी है। ये बताया जा रहा है कौन कौन से सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड हैं यहाँ पे, तो आपने वही अपलोड कर देना, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, नो डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड, प्लीज फाइंड द रेलेवेंट टास्क इन द चेकलिस्ट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अदर्स में आ जाएगा मेडिकल इन्फो, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है वो अपने देखना है, वो यहाँ मेंशन कर देना है। कोई अगर आपको एडिशनल रिक्वेस्ट आपने करनी है इनसे तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या था,
स्पेशल नीड्स अगर कोई है आपकी तो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। तो स्कॉलरशिप हर बंदे को चाहिए होती है, आपने स्कॉलरशिप आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं चेकलिस्ट पे। चेकलिस्ट पे आपने अपर सेकेंडरी एजुकेशन डिप्लोमा अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है, सीवी अपलोड करनी है, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपलोड करना है, फाउंडेशन कोर्स ऑफ 1 to 2 years ऑफ एकेडमिक स्टडीज सर्टिफिकेट। तो उसके अलावा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका जो एग्ज़ाम अगर है इसके जैसे सेंट एग्ज़ाम था आपने वो प्रोवाइड करना है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, आई हैव नॉट अटैच द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड और मैं लास्ट 2 years ऑफ अपर सेकेंडरी स्टडीज येट। तो आपने वो अपलोड कर देना है यहाँ पे। ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश में उसमें इटालियन में अगर है तो वो अपने अपलोड कर देना है। इसमें कुछ है जो आपके ना इम्पोर्टेंट है जो आपने प्रोवाइड करने ही करने हैं, ठीक है। I am non-EU citizen residing in Italy and I have not attached the Italian residence permit yet. ये सेंड टेस्ट है आपने ये आपने अपलोड कर देना है। ये सारी इनकी चेकलिस्ट है, नहीं आपने फिल करनी है। फिर जैसे फिल करेंगे उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। क्योंकि आपने इसमें सेंड टेस्ट आपको रिक्वायर्ड है तो इसकी 55 योर एप्लीकेशन फ़ीस है। वो जैसे ही आप पे करेंगे तो आपको उसके अलग से एप्लीकेशन फ़ी पे करनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।